बच्चों, आज की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कक्षा 9वीं के अध्याय 8 त्रिकोणमिति अनुपात एवं सर्व समीकरण के अंतर्गत मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति समीकरण क्या होती है उसके बारे में आज बताऊंगा। तो सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं क्या होती है त्रिकोणमिति समीकरण। जैसे हमने बीजीय समीकरण पढ़े हैं, एक चर वाले बीजीय समीकरण। जिस प्रकार हम एक चर वाले बीजीय समीकरण में अज्ञात जो राशि है एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करते हैं, इसी प्रकार हम त्रिकोणमिति समीकरण में भी जो अज्ञात कोण है थीटा का मान, उसका मान इस त्रिकोणमिति समीकरण से निकालते हैं। तो त्रिकोणमिति समीकरण ऐसा समीकरण होता है जिसमें बराबर के साथ साथ कम से कम एक त्रिकोणमिति अनुपात होनी चाहिए, तब हम उसको त्रिकोणमिति समीकरण बोलेंगे। जैसे साइन थीटा इक्वल टू 1/2, ये जो है वो त्रिकोणमिति समीकरण कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे बराबर के साथ साथ एक त्रिकोणमिति अनुपात है। हम जानते हैं, पढ़ा चुका हूं मैं, 6 त्रिकोणमिति अनुपात होती है, साइन कास टेन कोसेक सेक कॉट। तो इस प्रकार कम से कम एक त्रिकोणमिति अनुपात होनी चाहिए, तब उस समीकरण को हम त्रिकोणमिति समीकरण कहेंगे। चलिए अब किस प्रकार हल करते हैं। तो समीकरण को हल करते समय हमको कुछ विशेष कोणों के लिए, जैसे 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश के कोण के लिए हमको त्रिकोणमिति अनुपात का मान याद रखनी होगी, तभी जो है हम इस त्रिकोणमिति समीकरण को हल कर सकते हैं। पहला सवाल देखते हैं, 2 cos थीटा इक्वल टू 1। इसमें हमको इस समीकरण को हमको हल करनी है। तो हल किस प्रकार करेंगे। इस समीकरण को हल करने का मतलब होता है इसमें जो अज्ञात राशि है उसका मान ज्ञात करना। अज्ञात राशि अर्थात थीटा का मान हमको निकालनी है। तो थीटा का मान किस प्रकार निकालते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले 2 cos थीटा इक्वल टू 1, इसको पहले हल करते हैं। तो सबसे पहले हमको 2 को पहले पक्षांतर करेंगे। चलिए तो एम्प्लाइज करते हैं, cos थीटा इक्वल टू, यहाँ पे 2 जो है cos थीटा के साथ इंटू है। जब हम पक्षांतर करेंगे तो ये चूंकि गुना के रूप में इसलिए भाग हो जाएगा, तो 1/2 पक्षांतर करने पर होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हमको थीटा का मान निकालने है, तो कास को हमको गायब करनी है। गायब कब होगा, जब इधर कास आएगा। तो दोनों पक्षों में कास से दोनों कास जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमको थीटा का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि कास में किसका मान 1/2 होता है। तो हम पढ़े हैं 0, 30, 45, 60 और 90। तो साइन का मान हमको पता है 0, साइन 0 का मान 0 होता है, 1/2 होता है, 1/वर्गमूल 2 होता है, वर्गमूल 3/2 होता है, 1 होता है। इस प्रकार कास में ये 1 हो जाएगा, वर्गमूल 3/2 होगा, 1/वर्गमूल 2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। ये पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं, देखते हैं कि कास में 1/2 किसका मान जो है कास में 1/2 होगा। तो कास देख लेते हैं, यहाँ पे कास 60 अंश का जो मान है 1/2 होता है। तो 1/2 के स्थान पे हमको कास 60 अंश रखनी है। कास थीटा सेम लिख देंगे, 1/2 के स्थान पे हम लिख सकते हैं कास 60 अंश। यहाँ पे 1/2 साइन में भी है, लेकिन हमको चूंकि यहाँ पे कास है इसीलिए यहाँ पे कास ही लानी है, कास वाले को ही लेंगे। तो इस प्रकार हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों पक्षों में कास है, इसीलिए कास जो है कैंसिल हो जाएगा। केवल हमको थीटा यहाँ पे बचेगा और 60 अंश यहाँ पे बचेगा। तो थीटा का मान यहाँ पे आ गया 60 अंश। इस प्रकार हम किसी भी त्रिकोणमिति समीकरण से आसानी से उसमें जो अज्ञात कोण है उसका मान निकाल सकते हैं। आगे दूसरा सवाल देखते हैं। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है 2 sin थीटा -1 इक्वल टू 0। तो फिर से वही करेंगे। सबसे पहले हमको 1 को पक्षांतर करनी है,
तो इसको जस का तस लिखेंगे, साइन 2 साइन थीटा बराबर -1 पक्षांतर होगा को पक्षांतर जब करेंगे ऋण 1 को तो धन 1 हो जाएगा। अब चलिए आगे, अब 2 को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे साइन थीटा बचेगा इक्वल टू 2 जो है वो गुना के रूप में है, पक्षांतर करेंगे तो भाग हो जाएगा अर्थात 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं साइन में आपको हम देखना है साइन में किसका जो मान होता है, किस कोण के लिए साइन का जो मान है, किस कोण के लिए साइन का मान जो है 1/2 होता है। तो साइन 30 अंश का मान, कोण 30 अंश के लिए साइन का जो मान होगा 1/2 होगा, अर्थात यहाँ पे हम 1/2 के स्थान पे साइन 30 अंश लिखेंगे। साइन 30 अंश 1/2 के स्थान पे हम साइन 30 अंश लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 30 अंश का जो मान होता है 1/2 होता है। ये साइन को में ही देखना है, या काश में भी 1/2 होता है, लेकिन हमको काश में नहीं देखना है, क्योंकि साइन है, साइन को हटाना है, गायब करना है, इसलिए यहाँ पे साइन आनी चाहिए। तो साइन साइन कट जाएगा, तो हमारे पास केवल थीटा बराबर 30 अंश बचेगा। इस प्रकार हम आसानी से इस समीकरण का हल प्राप्त कर सकते हैं। इस समीकरण का जो हल प्राप्त होगा वो थीटा बराबर 30 अंश प्राप्त होगा। चलिए तीसरा सवाल करते हैं। तीसरा सवाल है 3 tan स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 0। चलिए इसी प्रकार जैसे हम अभी हल किए वैसे हल करेंगे। पहले 1 को पक्षांतर करेंगे, 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, ऋण 1 पक्षांतर करेंगे धन 1 होगा। चलिए आगे, अब 3 को पक्षांतर करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/3 प्राप्त होगा। अब हमको स्क्वायर को पक्षांतर करना है, तो स्क्वायर हम जानते हैं जब स्क्वायर को पक्षांतर करते हैं तो रूट में आ जाता है, 1/√1/3 हो जाएगा। चलिए दोनों ऊपर और नीचे का रूट निकाल लेते हैं। tan थीटा इक्वल टू 1 का रूट 1 होगा और 3 का रूट नहीं निकालते, इसलिए रूट 3 जो है रूट के अंदर में रहेगा, तो 1/√3 प्राप्त होगा। अब हमको देखना है tan में किसका मान जो होता है वो 1/√3 होता है, तो tan निकाल लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे 0 प्राप्त होगा, tan 0 का मान 0, इसका मान प्राप्त होगा 1/√3 प्राप्त होगा, इसका मान 1 प्राप्त होगा, इसका मान √3 प्राप्त होगा, इसका मान ∞ प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं tan 30 अंश का जो मान होता है वो 1/√3 हो रहा है, अर्थात हम इसके स्थान पे tan थीटा इक्वल टू tan 30 अंश लिख सकते हैं। 1/√3 के स्थान पे हमको tan थीटा लिखनी है, क्योंकि tan थीटा का जो मान होता है 1/√3 होता है। tan कहेंगे थीटा बराबर 30 अंश प्राप्त हुआ। इस प्रकार हम इस सवाल को भी हम हल कर लिए। इस सवाल में समीकरण को जो हल प्राप्त होगा थीटा बराबर 30 अंश प्राप्त होगा। चलिए अब चौथा सवाल करते हैं। चौथा सवाल 4 sec स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 3। 1 को पक्षांतर करेंगे, 4 sec स्क्वायर थीटा 3 -1 पक्षांतर करेंगे तो +1 हो जाएगा। चलिए इसको जोड़ देते हैं, sec स्क्वायर थीटा 3 और 1 4 हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4/4 हो जाएगा, इंटू के फॉर्म में है इसलिए भाग हो जाएगा, गुना है तो भाग होगा, पक्षांतर करेंगे तो ये 1 1 कटा, 4 4 कटा, 1 प्राप्त हुआ। अब sec, अब स्क्वायर के पक्षांतर करेंगे तो रूट बन जाएगा, यहाँ पे रूट हो जाएगा, तो रूट का वर्गमूल जो होगा वो 1 प्राप्त होगा। अब यहाँ पे देखना है सेक में किसका मान 1 होता है, तो सेक हम जानते हैं सेक का जो उल्टा होता है, सेक का उल्टा जो है वो काश होता है। अब यहाँ पे सेक में देख सकते हैं सेक शून्य अंश का, काश शून्य अंश का मान 1 होता है, तो सेक शून्य अंश का मान भी 1 होगा, क्योंकि सेक जो है वो काश का उल्टा होता है, इसलिए यहाँ पे सेक काश 0
का मान 1 होता है तो sec 0 का मान भी 1 होगा। तो 1 के स्थान पे हमको sec 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे sec से कटा, थीटा बराबर यहाँ पे आया 0 अंश। इस प्रकार हम समीकरण, त्रिकोणमिति समीकरण को इस प्रकार हम हल करते हैं। आज क्लास में बस इतना।